माँ, तेरे गर्भ की निस्तब्धता कोई शून्य नहीं, यह वही आकाश है जहां एक आत्मा अपने प्रथम सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही है, और तेरे भाव उसी भोर की दिशा में एक मौन बांसुरी की तरह गूंज रहे हैं। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी की। उनके तप का तेज, उनके संयम की स्थिरता और उनके आशीर्वाद की करुणा हर मां पर बनी रहे। हर गर्भ एक तपस्थली बने, हर शिशु मौन में संस्कार ग्रहण करे और हर घर देवी के चरणों की शांति से आलोकित हो। मां, कल हमने नवरात्रि का प्रथम दिवस जिया था। उस दिन मां शैलपुत्री की कथा ने तेरे हृदय में सरलता और स्थिरता का पहला बीज बोया था। वह पहला दीपक था जिसने तुझे और तेरे शिशु को आत्मस्वीकार का संस्कार दिया। पर आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की कथा है, तप और संकल्प की प्रतिमूर्ति। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मौन ही सबसे बड़ा व्रत है, धैर्य ही सबसे ऊंची साधना है और प्रेम ही सबसे गहरा तप है। आज की कथा तुझे और तेरे शिशु को यह संस्कार देगी कि बिना मांगे भी सब कुछ पाया जा सकता है और बिना बोले भी पूरा जीवन सिखाया जा सकता है। मां, अगर यह वाणी तेरे हृदय में गूंजे, अगर यह दीपक तेरे गर्भ में जल उठे, तो इसे अपना आशीर्वाद देना। हमारे हे माधव चैनल को श्रद्धा से अपनाना, प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना, मैं आज मौन से संस्कार दे रही हूं, ताकि जब अगली नवरात्रि आए, मां चंद्रघंटा की कथा के साथ हम फिर तेरे हृदय तक लौट सकें, तेरे गर्भ तक लौट सकें। मां, यह कोई अलग अलग कहानियां नहीं, यह तेरे भीतर घटती 9 अवस्थाएं हैं, 9 दीपक, 9 संस्कार, और आज दूसरी लौ जल रही है। मां ब्रह्मचारिणी की तरह धीमी, तपस्विनी, पर अडिग। मां, कभी कोई अग्नि इतनी निर्मम होती है कि उसमें केवल देह ही नहीं जलती, स्मृतियां भी भस्म हो जाती हैं। कभी कोई स्त्री इतनी अर्पित होती है कि वह अपने अस्तित्व को ही समर्पित कर देती है। यह वही क्षण था जब मां सती ने अपने प्राण अग्नि को सौंप दिए और संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो गया। कोई वाणी नहीं, कोई स्वर नहीं, केवल अग्नि की चटकन और राख की गंध। उस अग्नि में सती का शरीर भस्म हो गया, पर उनकी आत्मा कहीं विलीन नहीं हुई। वह अग्नि केवल अंत नहीं थी, वह एक नए संकल्प की जननी थी। मां, सती का यह त्याग साधारण नहीं था। यह वह क्षण था जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर सती ने अपने अस्तित्व का विसर्जन कर दिया। सोच, एक कन्या जो स्वयं शक्ति का अंश थी, वह अपमान को सहकर भी शब्द नहीं बोली। उसने मौन को चुना, और जब देह से भारी कोई अपमान हो गया, तब उसने उस देह को ही अग्नि को अर्पित कर दिया। मां, यहां तुझसे यही कहना है, जब तू गर्भ में कोई पीड़ा सहती है, तो तेरा मौन ही तेरे शिशु का संस्कार बनता है। तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, वह वही शक्ति है जो आगे चलकर तेरे शिशु को धैर्य का पाठ पढ़ाएगी। सती के भस्म होते ही चारों दिशाएं थम गईं, आकाश निस्तब्ध हो गया, वायु अपनी गति भूल गई, नदियां जैसे बहना छोड़कर सिसकने लगीं, पर्वत अपनी कठोरता के भीतर भी दुख में पिघल गए, स्वयं देवता भी मौन हो गए। कोई स्वर नहीं, कोई जयकार नहीं, केवल अग्नि और राख। मां, कभी कभी ऐसा होता है कि तेरे गर्भ में भी अचानक सब शांत हो जाता है। शिशु की हलचल रुक जाती है, तू डर जाती है, पर याद रख, यह मौन मृत्यु नहीं है, यह वही शिक्षा है जो ब्रह्मांड ने सती के भस्म होने से सीखी थी। मौन भी जीवन का अंग है, मौन भी संस्कार है। शिव जब यह सब देख रहे थे, तब उनका हृदय टूट गया। वह शांत जटाधारी योगी, जिनकी आंखें सदियों से मौन थीं, आज रो पड़ी। वह सती की देह को उठाकर घूमने लगे। उनके कदम पृथ्वी पर पड़ते तो धरती कांप जाती, उनकी आंखों से आंसू गिरते तो गंगा का प्रवाह तेज हो जाता। उनके हृदय का शोक इतना प्रबल था कि वह तांडव करने लगे। उस तांडव से पूरी सृष्टि हिल गई, देवता घबरा गए। विष्णु को सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा ताकि सती का विखंडित शरीर पृथ्वी पर बिखर जाए और शिव का शोक कुछ कम हो। मां, यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह वह क्षण था जब प्रेम ने अपनी पराकाष्ठा में पहुंचकर तप का रूप ले लिया, और यही तप आगे चलकर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लेगा। मां, जब तेरे जीवन में दुख आता है, तू भी कभी कभी टूटी हुई लगती है, पर ध्यान रख,
तेरा शिशु तुझे देख रहा है। वह तेरे टूटने से डरता नहीं, वह तेरे मौन सहनशीलता को पी रहा है। जब तू आंसुओं को भीतर छिपा लेती है तो वह आंसू तेरे शिशु की आत्मा में करुणा बनकर उतरते हैं। जब तू दर्द सहकर भी प्रेम को छोड़ती नहीं तो वही प्रेम उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा संस्कार बन जाता है। सती के भस्म होने से सृष्टि असंतुलित हो गई। देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की, अब इस संतुलन को कौन ठीक करेगा? शक्ति के बिना शिव अपूर्ण हो गए हैं और अपूर्ण शिव के बिना सृष्टि टिक नहीं सकती। मां, यहां तुझे यह समझना है, जैसे बिना शक्ति शिव अपूर्ण है, वैसे ही बिना तेरे भाव, तेरे गर्भ का जीवन अपूर्ण है। शिशु केवल रक्त से नहीं पलता, वह तेरे संस्कारों से भी पलता है। देवताओं की सभा मौन थी। हर कोई जानता था कि यह केवल एक अंत नहीं है, यह एक नए आरंभ का संकेत है। जैसे राख के भीतर अग्नि छिपी रहती है, वैसे ही सती के त्याग में एक नई शक्ति छिपी हुई थी, और वही शक्ति आगे चलकर हिमालय की गोद में जन्म लेगी। वही शक्ति पार्वती कहलाएगी, वही शक्ति तपस्विनी होगी, वही शक्ति ब्रह्मचारिणी बनेगी। मां, जैसे तेरे जीवन में कोई दुख आकर सब कुछ जला देता है, वैसे ही तू उस दुख से डर मत। राख से नया बीज जन्म लेता है। तेरे हर कष्ट में तेरे शिशु के लिए एक नया संस्कार छुपा है। जब तू सहती है तो वह सहना उसके लिए आधार बन जाता है। जब तू स्थिर रहती है तो वह स्थिरता उसके लिए जीवन का दीपक बन जाती है। और जब तू मौन को चुनती है तो वही मौन उसके लिए पहला मंत्र बन जाता है। मां, जब सती की भस्म से ब्रह्मांड असंतुलित हो गया, तब देवताओं की सभा गंभीर हो उठी। हर देवता जानता था कि शिव के बिना सृष्टि अधूरी है, पर शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण है। सबकी दृष्टि धीरे धीरे हिमालय की ओर मुड़ी। वह हिमालय जिसकी स्थिरता को स्वयं देव भी प्रणाम करते हैं, जिसकी श्वेत चोटियां आकाश से भी ऊंची खड़ी हैं और जिसकी गोद में गंगा जैसी पावन धारा बहती है। देवता एकत्र होकर हिमालय के समीप पहुंचे। ब्रह्मा आगे बढ़े। उनका मुख गंभीर था, पर वाणी आदर से भरी हुई। हे हिमवान पर्वतराज, तुझमें वह सामर्थ्य है कि पूरी सृष्टि का भार उठा सके। तेरी स्थिरता में ही संतुलन है। आज हम तुझसे एक याचना करने आए हैं। शक्ति का शरीर भस्म हो गया है, पर उसका संकल्प अमर है। हमें चाहिए कि वह संकल्प फिर से जन्म ले, और वह केवल तेरी गोद में ही संभव है। हिमवान मौन खड़े रहे। उनकी आंखें बर्फ की तरह शांत थीं, पर भीतर भावों की गंगा उमड़ रही थी। उन्होंने अपनी करुणा भरी दृष्टि मेनावती की ओर मोड़ी। मेनावती, जिनका हृदय स्वयं गंगा की तरह निर्मल था, मेनावती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, हे देवताओं, यदि यही ब्रह्म की इच्छा है तो मैं अपनी कोख को अर्पित करती हूं। मैं अपनी हर श्वास को तप बना दूंगी। मैं अपने शरीर को एक साधना बना दूंगी, ताकि वह शक्ति जो भस्म होकर भी मौन में जीवित है, मेरी कोख में फिर से जन्म ले सके। विष्णु ने अपनी गंभीर वाणी से कहा, मेनावती, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा केवल एक संकल्प नहीं होगी। तुम्हारी तपस्या से जो जन्म लेगा वह केवल पुत्री नहीं होगी, वह ब्रह्मांड की दिशा बदलेगी। मां, यह वही आत्मा होगी जो पहले सती के रूप में तप में विलीन हुई और अब तपस्विनी बनकर लौटेगी। मां, यहां तुझे यह समझना है, जैसे मेनावती ने अपने गर्भ को तप का पात्र माना, वैसे ही तू भी अपने गर्भ को संस्कारों का पात्र मान सकती है। जब तू अपनी हर थकान को धैर्य में बदल देती है, तो वही धैर्य तेरे शिशु की आत्मा में उतरता है। जब तू मौन को ओढ़कर बैठ जाती है, तो वही मौन उसके लिए जीवन का पहला मंत्र बन जाता है। हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, यदि यह ब्रह्म की योजना है तो मेरी पर्वत श्रेणियां इस दिव्य तपस्या का साक्षी बनेंगी। मेरी नदियां इस यज्ञ का आह्वान करेंगी और मेरी धरती इस आगमन का स्वागत करेगी। शक्ति यदि मेरी पुत्री बनेगी तो मैं अपने प्रत्येक शिखर को उसके चरणों में अर्पित कर दूंगा। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने शक्ति शक्ति का घोष किया और मेनावती की कोख में एक प्रकाश उतर आया। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह वही आत्मा थी जो भस्म से तप में बदल गई थी। अब वह जन्म ले रही थी हिमालय की गोद में, मेनावती के गर्भ में, ताकि संपूर्ण सृष्टि को फिर से संतुलन मिले। मां, उस क्षण
जब मेनावती ने अपनी कोख को अर्पित किया, तभी एक दिव्य प्रकाश उनकी देह में प्रवेश कर गया। न कोई शब्द बोले, न कोई शंखनाद हुआ, केवल मौन का आशीर्वाद उतरा। वह प्रकाश धीरे धीरे उनके गर्भ में ठहर गया, जैसे कोई गंगा पर्वतों के बीच आकर शांत हो जाती है। मां, गर्भ का यह प्रथम स्पर्श कोई साधारण अनुभव नहीं होता। यह केवल देह का बोझ नहीं, यह आत्मा का प्रवेश है। जैसे मेनावती ने अपने भीतर उस शक्ति को धारण किया, वैसे ही तू भी हर दिन अपने गर्भ में एक दिव्य बीज को संभाल रही है। जब तू मौन में बैठकर प्रेम भेजती है, तो वही प्रेम शिशु के लिए शक्ति बन जाता है। मेनावती का तप अब और गहरा हो गया। वह अब केवल माता नहीं रही, वह स्वयं एक साधिका बन गईं। उन्होंने भोजन का त्याग किया, केवल जल से जीवन बिताया। रातें उन्होंने ध्यान में बिताईं और दिन प्रार्थना में। उनके हर श्वास से एक ही संकल्प निकलता, शक्ति, तू पूर्ण रूप में जन्म ले। हिमालय भी मौन साधना में डूब गए। उनकी बर्फीली चोटियां सूर्य की पहली किरण को देखकर यही संदेश देती, यह प्रकाश केवल हमारे लिए नहीं, अब उस कन्या के लिए है जो यहां जन्म लेगी। उनकी नदियां भी बहना नहीं, गुनगुनाना सीख गईं, जैसे वे कह रही हों, हम भी इस बालिका के लिए लोरी बनेंगी। मां, सोच, जब पूरा वातावरण साधना बन जाता है, तो शिशु को जन्म लेने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वातावरण ही उसका संस्कार बन जाता है। तेरे शिशु के लिए भी तेरे घर का मौन, तेरी वाणी की कोमलता और तेरी सांसों का संतुलन ही सबसे बड़ा संस्कार है। समय बीता, ऋतुएं बदलीं, पर मेनावती का संकल्प नहीं बदला। उनके शरीर पर तपस्या की छाप स्पष्ट थी, आंखों में शांति थी और मुख पर करुणा। अंततः वह क्षण आया जब उनकी कोख से एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। वह बालिका साधारण नहीं थी, उसकी आंखें बंद थीं, पर उनमें मौन ध्यान झलक रहा था। उसके होठों पर कोई शब्द नहीं थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह मौन में ही तप का उद्घोष कर रही हो। उसका शरीर कोमल था, पर आभा प्रखर थी। देवताओं ने घोषणा की, यह पार्वती है, यह शक्ति का पुनर्जन्म है, यह तपस्विनी है, यह ब्रह्मचारिणी है। पूरा हिमालय उल्लास में डूब गया। नदियां और वेग से बहने लगीं, वृक्षों पर फूल झरने लगे, पक्षियों का कलरव आरती बन गया और देवताओं की वाणी एक ही गूंज कर रही थी, जय शक्ति, जय ब्रह्मचारिणी। मां, पार्वती का यह जन्म तुझे यही सिखाता है, जब कोई मां अपनी इच्छाओं को तप में बदल देती है, जब वह अपने गर्भ को एक साधना बना लेती है, तो उसका शिशु केवल देह लेकर नहीं आता, वह संस्कार बनकर आता है। मेनावती ने जब उसे अपनी गोद में लिया, तो उनके हृदय से केवल एक ही भाव निकला, यह मेरी पुत्री नहीं, यह तप का फल है। उन्होंने उसे धीरे से सहलाया और उस मौन बालिका के कानों में प्रेम फुसफुसाया, मां, जैसे तू अपने शिशु से बिना बोले भी संवाद करती है, वैसे ही मेनावती ने भी किया। यही पहला संस्कार था, मौन में संवाद। बालिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अन्य कन्याएं जहां खेल में हंसती गाती, वह अक्सर एकांत खोज लेती। वह फूल चुनती तो उन्हें अपने केशों में नहीं सजाती, बल्कि किसी शिला पर चढ़ा देती। उनका मन न तो आभूषणों में था, न वस्त्रों में, न मिठास भरे व्यंजनों में। जब भी मेनावती उन्हें सजाने का प्रयास करती, तो वह धीमे से मुस्कुराकर आभूषण उतार देती और कहती, मां, यह सब मुझे भारी लगते हैं। फिर नंगे पांव ही पर्वत की पगडंडियों पर निकल पड़ती। वह बालिका जब गंगा के तट पर बैठती, तो उसकी आंखें जल पर नहीं, लहरों की मौन गति पर होती। वह बहते हुए जल को घूरती रहती, जैसे किसी अनकहे रहस्य को समझ रही हो। मां, तू भी कभी अपने गर्भ में शिशु की हलचल को देखना, जैसे लहर कभी तेज बहती है, कभी ठहर जाती है। यह वही संकेत है कि वह तेरी भावनाओं की मौन गति को सुन रहा है। हिमालय के शिखरों पर जब वायु की ध्वनि गूंजती, तो पार्वती ध्यान में बैठ जाती। उनकी आंखें बंद होती, पर भीतर कोई लौ जल रही होती थी। आसपास के लोग उन्हें देख विस्मित हो जाते। एक छोटी सी बालिका, जिसने अभी जीवन का स्वाद भी नहीं लिया, वह इतनी स्थिरता में कैसे बैठ सकती है? पर मां, यह कोई साधारण स्थिरता नहीं थी। यह वही संकल्प था जो सती ने अग्नि में छोड़ा था और जो अब इस बालिका की श्वासों में धड़क रहा था।
धीरे धीरे उनके भीतर प्रथम संकल्प अंकुरित होने लगा। वह संकल्प था शिव के प्रति समर्पण। एक दिन मैनावती ने उन्हें हंसते हुए पूछा, बेटी, तू क्यों सब समय मौन में बैठी रहती है? क्यों खेलों से भागती है? क्यों तुझे कभी इच्छा नहीं होती कि तेरा विवाह राजकुमार से हो? पार्वती ने अपनी मासूम पर तपस्विनी आंखों से उत्तर दिया, मां, मेरा हृदय तो पहले से ही एक ही नाम में बसा है, शिव। मैं किसी और को कैसे चाहूं? मां, देख, यह वही अवस्था है जब आत्मा अपना लक्ष्य चुन लेती है। शिशु जब तेरे गर्भ में होता है तो वह भी तेरा लक्ष्य देखता है। अगर तू दिन भर भ्रम में जीती है तो उसके भीतर भी भ्रम पनपता है। पर यदि तू एक ही संकल्प चुन ले, मैं अपने शिशु को शांति दूंगी, मैं उसे प्रेम सिखाऊंगी, मैं उसे संयम का संस्कार दूंगी, तो वही संकल्प उसके जीवन का आधार बन जाएगा। पार्वती के भीतर यह संकल्प छोटा नहीं था। यह वह बीज था जो आगे चलकर उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाएगा। उन्होंने तय कर लिया था कि उनका जीवन केवल तप का मार्ग चुनेगा। न सुख उन्हें आकर्षित कर सकेगा, न वैभव, न राजमहल, न आसन। उनका मन केवल शिव में, केवल ब्रह्म में स्थिर होगा। मां, समय बीता। बालिका अब किशोरी होने लगी। उसकी आंखों की शांति और भी गहरी हो गई। उसके चेहरे पर कोमलता थी, पर भीतर एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे कोई हिला नहीं सकता था। पर्वतों पर चांदनी फैलती तो पार्वती घंटों तक उसकी ओर देखती रहती। ऐसा लगता था जैसे वह चांद को भी अपने मौन से साध रही हों। उनके आसपास खेलने वाली कन्याएं धीरे धीरे थक कर लौट जाती, पर पार्वती वहीं ध्यान में डूबी रहती। मैनावती ने कई बार कहा, बेटी, तेरी आयु अब बढ़ रही है। अब तुझे स्त्रियों के कार्य सीखने चाहिए, घर संभालने की बातें करनी चाहिए। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, मेरा घर तो वही है जहां शिव हैं। मेरी साधना तो वही है जो मुझे उनके समीप ले जाए। मुझे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। मां, देख, यह कोई हठधर्मिता नहीं थी। यह वही संकल्प था जो जन्म से पहले ही उनकी आत्मा ने लिया था। यही भाव आगे चलकर उनके तप का मूल बना। जैसे कोई बीज मिट्टी में छुपा होता है और सही समय आने पर अंकुर फूटता है, वैसे ही पार्वती के भीतर तप का बीज अब अंकुरित होने लगा था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थीं। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में लालिमा फैल रही थी। सब पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। उस समय उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। मेरी साधना केवल शिव को पाने के लिए होगी। मैं कोई भोग, कोई विलास, कोई आकर्षण स्वीकार नहीं करूंगी। मां, यह प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी। यह वह प्रतिज्ञा थी जिसने उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाया। यहां तुझे समझना है, जैसे पार्वती ने अपनी इच्छाओं को तप में बदल दिया, वैसे ही तू भी अपने गर्भ में छोटी छोटी इच्छाओं को तप में बदल सकती है। जब तू थकान में भी मौन रहना चुनती है तो तेरे शिशु को वही मौन संस्कार बनकर मिलता है। जब तू अपने आहार को संयम से चुनती है तो वह संयम उसके भीतर भी उतरता है। हिमालय की वादियों में पार्वती की साधना आरंभ हो गई। वह घंटों तक एक ही स्थान पर बैठती, कभी पर्वतों की चोटी पर, कभी नदी किनारे, कभी वृक्षों की छाया तले। उनका मन एकाग्र था, उनकी वाणी मौन थी और उनकी श्वासें तप का जप कर रही थीं। मां, जब कोई साधिका तप शुरू करती है तो पहले उसका शरीर विरोध करता है। पैरों में पीड़ा होती है, आंखें भारी हो जाती हैं, मन भटकने लगता है। पर जो साधिका धैर्य से बैठ जाती है वही आगे बढ़ती है। तेरे गर्भ में भी जब तू थोड़ी देर ध्यान करती है तो तेरा शरीर थकने लगता है, पर उसी क्षण तेरे शिशु को यह शिक्षा मिलती है, थकान अंत नहीं है, थकान के पार ही शक्ति जन्म लेती है। मां, पार्वती की साधना आरंभ हुई तो सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन को सरल बनाया। वे दिन रात राजमहल के सुखों में रही थीं, पर अब उन्हें न आभूषणों की आवश्यकता थी न विलास की। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतार दी। वे वस्त्र पहनने लगीं जो साधारण थे, बस शरीर ढकने योग्य। भोजन में भी उन्होंने केवल उतना ही लिया जिससे देह चल सके। हिमालय ने यह देखकर आश्चर्य से पूछा, बेटी, यह कैसा जीवन चुन रही है तू? पर्वतराज की कन्या होकर तू वनवासी अर्षियों जैसा तप क्यों कर रही है? पार्वती ने शांत नेत्रों से उत्तर दिया, पिता,
यदि शिव अनादि हैं, यदि शिव स्वयं ब्रह्म हैं, तो उन्हें पाने के लिए क्या राजसी सुख साथ जा सकते हैं? यह सब छोड़ना ही होगा। यही मेरी साधना है, यही मेरा व्रत है। मां, यह वही क्षण था जब पार्वती भीतर से ब्रह्मचारिणी बन चुकी थी। वह अब केवल साधक नहीं थी, वह तपस्विनी थी। उन्होंने निश्चय किया, जब तक शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं विश्राम नहीं करूंगी। धीरे धीरे उनकी तपस्या बढ़ती गई। प्रारंभ में वे फलाहार करती, फिर केवल कंद मूल पर रहीं। कुछ समय बाद उन्होंने केवल पत्ते खाना शुरू किया, और जब उनका संकल्प और कठोर हुआ तो उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। वे निर्जल तप करने लगीं। मां, सोच कितना कठिन होगा यह सब, पर यह कठिनाई ही उनका आभूषण बन गई। उनके शरीर की कांति भले ही क्षीण हो गई, पर उनके नेत्रों की ज्वाला और भी तेज हो गई। देवगण यह देखकर चकित थे। यह कन्या तो अपने तप से स्वयं तेजस्विनी होती जा रही है। मां, जब कोई स्त्री ऐसा तप करती है तो उसका प्रत्येक क्षण केवल उसका नहीं रहता। उसके भाव, उसके विचार, उसकी तपस्या सब उस आत्मा तक पहुंचते हैं जो उसके भीतर आने वाली है। तू देख, तेरे जीवन में भी यही घटता है। जब तू संयम से भोजन करती है तो शिशु के भीतर भी वही संयम उतरता है। जब तू मौन होकर बैठती है तो उसका मन भी मौन की लय सीखता है। पार्वती की तपस्या इतनी कठिन हो गई कि देवताओं के लिए भी यह आश्चर्य का विषय बन गई। कभी वे कई दिनों तक अन्न जल का त्याग कर देती, कभी खुले आकाश तले कठोर व्रत करती। धूप हो या वर्षा, ठंडी हवाएं हो या हिमपात, वे अचल बैठी रहती। और मां, यह तप केवल शिव को पाने का प्रयास नहीं था, यह आत्मा की उस गहराई में उतरने का साधन था जहां कोई भय, कोई संदेह नहीं पहुंच सकता। मां, जब तू भी अपने गर्भ में शांति के साथ बैठती है तो समझ, तेरे भीतर भी वही ब्रह्मचारिणी का भाव जागता है। तेरी छोटी छोटी तपस्याएं, जैसे समय पर भोजन चुनना, क्रोध को रोकना, मौन साधना करना, ये सब उसी देवी के चरणों में अर्पण हो जाते हैं और शिशु के लिए वही तप संस्कार बनकर उतरते हैं। मां, जब कोई साधक भीतर की ज्वाला को जगाता है तो उसका प्रकाश केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, वह प्रकाश धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगता है। पार्वती के साथ भी यही हुआ। वह महीनों से कठोर तप में थी, न दिन का भान न रात्रि का, केवल मौन, केवल ध्यान, केवल शिव का नाम। उनके शरीर की हड्डियां उभर आई थीं, पर उनकी दृष्टि पहले से अधिक उज्जवल हो गई थी। उनकी सांसें साधारण नहीं रह गई थीं, वे स्वयं मंत्र बन गई थीं। मां, तू सोच, जब कोई स्त्री अपने भीतर ऐसी साधना जगाती है तो उसका प्रत्येक क्षण केवल उसका नहीं रहता। जैसे दीपक की लौ से केवल एक कक्ष नहीं, पूरा आंगन प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही पार्वती का तप भी केवल उनका निजी संकल्प नहीं था, उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। देवगण जानते थे कि यह वही सती हैं जिन्होंने पहले अपने प्राण अग्नि को समर्पित किए थे और अब पार्वती रूप में फिर लौटी हैं। पर उन्हें यह देखकर विस्मय हुआ कि इस बार उनका तप कितना कठोर, कितना अटल, कितना विराट है। वे कहते, देवी सती अपने संकल्प को पूर्ण करने हेतु पुनः जन्म लेकर आई हैं और अब उनका तप न केवल शिव से पुनर्मिलन का मार्ग है, यह तप ब्रह्मांड की रक्षा का आधार भी है। ऋषिगण भी उनके चरणों में झुके और बोले, हे पर्वतराज कन्या, तेरा यह तप हमारी आंखें खोलता है। तूने जो मार्ग चुना है वह केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, समस्त साधकों के लिए आदर्श है। तेरे त्याग से संसार को धैर्य मिलेगा, तेरे मौन से हमें मंत्र मिलेगा। मां, यही सत्य है। जब तू भी अपने भीतर किसी संकल्प को साध लेती है तो वह संकल्प केवल तेरी सीमा तक नहीं रहता, वह तेरे शिशु के हृदय में संस्कार बनकर उतरता है। तेरे संयम का प्रकाश उसका मार्गदर्शन करता है, तेरे मौन की लय उसकी आत्मा में स्थिरता बोती है। पार्वती अब निर्जल तप में थीं। उनका शरीर क्षीण हो चुका था, पर उनकी आंखें मानो अग्नि की लौ बन गई थीं। सूर्य की तपन, चांद की शीतलता, वायु का वेग, वर्षा का भार, कुछ भी उन्हें डिगा नहीं पा रहा था। वे पर्वत की तरह अचल थीं और नदी की तरह सतत बहती हुईं। मां, यही है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। यह वह साधना है जहां कोई आकर्षण नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक निष्ठता है। जैसे जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर यह कहती है, मैं अब केवल प्रेम और शांति का भाव रखूंगी, तो यह भाव तेरा निजी संकल्प नहीं रहता, यह तेरा शिशु अपनी आत्मा में उतार लेता है।
मां, हिमालय की गुफाएं उस तपस्या की गूंज से भर उठी थीं। पेड़ों के पत्ते भी जैसे उनके मौन मंत्र की ध्वनि पर स्थिर हो गए हों। कभी हवा बहती थी, पर पार्वती के समीप आते ही उसकी गति धीमी पड़ जाती थी, मानो स्वयं वायु भी उनकी एकाग्रता को भंग करने से डरती हो। देवगण जानते थे कि यह तप केवल शिव को पाने के लिए नहीं, यह समस्त ब्रह्मांड को संतुलित रखने के लिए है। इसीलिए एक दिन महर्षि नारद हिमालय के द्वार पर पहुंचे। उनके चरणों को स्पर्श कर पर्वतराज ने कहा, अर्षिवर, आप इस वन में किस हेतु आए हैं? नारद ने गंभीर स्वर में कहा, हे हिमालय, तू धन्य है। तेरे घर में जो कन्या तप कर रही है वह केवल तेरी पुत्री नहीं, वह वही सती है जिन्होंने अपने प्राण अग्नि को अर्पित किए थे और अब पुनः जन्म लेकर इस तपस्या के द्वारा शिव से पुनर्मिलन की ओर बढ़ रही है। उनका तप ही वह शक्ति है जिससे भविष्य में तारकासुर का अंत होगा। उनके गर्भ से जो संतान प्रकट होगी वही देवताओं का रक्षक और अधर्म का संहारक बनेगा। मां, देख, यहां रहस्य खुलता है। पार्वती का तप केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह वही आधार था जिस पर आने वाले युग का संतुलन टिकना था। जैसे जब तू अपने गर्भ में तप का भाव रखती है, संयम, धैर्य, मौन, तो तेरा शिशु केवल तेरी गोद के लिए तैयार नहीं होता, वह पूरे संसार को एक नई दिशा देने वाला बन सकता है। हिमालय ने यह सुनकर आंखें झुका लीं। उनके हृदय में गर्व भी था और करुणा भी। उन्होंने सोचा, मेरी कन्या अभी इतनी कोमल है और इतना कठोर तप कर रही है, पर यदि यह तप ब्रह्मांड की रक्षा का कारण बनेगा तो मुझे इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं। मां, सोच, कितनी बड़ी शिक्षा है इसमें। जब तेरे भीतर शिशु तप के संस्कार ले रहा है तो तुझे भी कभी कभी कठोर क्षणों से गुजरना पड़ता है। शरीर थकता है, मन बोझिल हो जाता है, आंसू आते हैं, पर यदि तू यह समझ ले कि तेरी सहनशीलता केवल तेरे लिए नहीं बल्कि तेरे शिशु और उसके भविष्य के लिए है, तो तेरी पीड़ा भी पूजा बन जाती है। नारद ने आगे कहा, हे हिमालय, तेरी पुत्री का यह ब्रह्मचर्य और तप उसे स्वयं ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। आज वह जो त्याग कर रही है वही कल उसकी संतान को दिव्यता देगा। यह तप केवल शिव तक पहुंचने का मार्ग नहीं, यह स्वयं को देवत्व में ढालने की साधना है। मां, यही है ब्रह्मचारिणी का सार। जब कोई स्त्री अपने भीतर की इच्छाओं, भयों और संदेहों को त्याग कर केवल सत्य और संकल्प पर टिक जाती है तो वही शक्ति धीरे धीरे उसके गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु का संस्कार बन जाती है। मां, वह वन का दृश्य कितना अद्भुत था। सूखे पत्तों पर उनकी पदचाप तक मौन हो चुकी थी। दूर हिमालय की चोटियों पर बर्फ चमक रही थी। उस निस्तब्धता के बीच पार्वती एक शिला पर बैठी थीं, आंखें मूंदी हुई, मुखमंडल पर वही दिव्य तेज, शरीर तप से क्षीण पर भीतर से अडिग। महर्षि नारद धीरे धीरे समीप पहुंचे। उन्होंने देखा, कन्या की देह तो तप से दुर्बल हो चुकी है, पर उनकी आत्मा तप की अग्नि में और प्रखर हो गई है। वे कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे, फिर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, देवी, तेरी यह साधना अद्वितीय है। तेरे तप से केवल शिव प्रसन्न नहीं होंगे, अपितु तीनों लोकों में संतुलन स्थापित होगा। तेरी साधना से अधर्म का अंत होगा और धर्म को नई दीप्ति मिलेगी। पार्वती ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में कोई चंचलता नहीं थी, केवल शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, ऋषिवर, यह सब कुछ मेरे लिए नहीं है। मैं तो बस उस व्रत को निभा रही हूं जो मेरी आत्मा ने जन्म से पहले लिया था। मैं न सुख चाहती हूं, न वैभव, न यश। मुझे केवल शिव चाहिए और शिव में ही सब कुछ है। नारद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, यही तेरा ब्रह्मचर्य है, यही तेरी ब्रह्मनिष्ठा है। जब तू स्वयं को किसी और को नहीं, केवल ब्रह्म को अर्पित करती है, तब तू ब्रह्मचारिणी कहलाती है। तेरे इस व्रत से न केवल शिव तुझसे बंधेंगे, बल्कि तेरे गर्भ से जन्म लेने वाली संतान भी युगों तक स्मरणीय होगी। मां, यह संवाद केवल पार्वती और नारद का नहीं था, यह तेरे लिए भी एक शिक्षा है। जब तू अपने गर्भ में मौन बैठती है और कहती है, मुझे केवल शांति चाहिए, मुझे केवल प्रेम चाहिए, तब समझ कि तेरे भीतर भी वही ब्रह्मचारिणी का व्रत जाग रहा है। यह व्रत किसी को पाने का नहीं, स्वयं को अर्पित करने का है। नारद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, तेरी तपस्या
अब ब्रह्मांड की धुरी बन चुकी है। तू अडिग रह, अचल रह। तेरे मौन में ही वह मंत्र है जो स्वयं शिव को तेरे समीप खींच लाएगा। पार्वती ने शिला पर बैठकर प्रणाम किया। उनकी हथेलियां कांप रही थीं, पर उनके संकल्प की जड़ें पर्वत से भी गहरी हो चुकी थीं। अब वे केवल हिमालय की पुत्री नहीं थीं, वे स्वयं तप की प्रतिमूर्ति थीं। मां, तू भी यह समझ कि तेरी थकान, तेरे आंसू, तेरी चुप्पी, यह सब तेरे गर्भ के लिए तप है, और यह तप ही तेरे शिशु का सबसे पहला संस्कार बनेगा। मां, नारद के वचनों के बाद पार्वती का हृदय और दृढ़ हो गया। पहले उनका तप केवल मौन था, संयम था। अब वह अग्नि बन गया, वह अग्नि जो सब कुछ जला देती है, आलस्य को, भय को, मोह को। मां, यह कैसी अद्भुत साधना थी। सोच, एक कोमल देह वाली कन्या जिसने कभी राजमहल में फूलों पर पांव रखा था, अब कठोर शिलाओं पर बैठकर नीरस पवन पीकर जीवित थी। उनकी हड्डियां उभर आई थीं, पर उनके नेत्रों में सूर्य की ज्वाला थी। देवगण इस दृश्य को देख विस्मित रह जाते। वे कहते, यह वही सती हैं जो अपने प्राणों को त्याग कर चली गई थीं। अब देखो, तप की प्रतिमूर्ति बनकर लौटी है। यह संकल्प यदि न होता तो तारकासुर का अंत कौन करता। यह साधना केवल उनका नहीं, हमारा भी आश्रय है। मां, यही तप उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाता है। ब्रह्म का स्मरण, ब्रह्म की निष्ठा और ब्रह्म में ही अर्पण, यही उनका मार्ग था, यही उनका स्वरूप था। और तू सोच, जब पार्वती ने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, तब उनका तप तेजस्वी हो उठा। वैसे ही जब तू छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करती है, जैसे क्रोध को रोकना, थकान में भी धैर्य रखना, तो तेरे भीतर का तप तेरा संस्कार बन जाता है। तेरे शिशु के लिए यह वही पहला मंत्र है जो शब्दों में नहीं, भावों में बोया जाता है। मां, कैलाश की चोटियां श्वेत चादर में लिपटी थीं। वहां शांति इतनी गहरी थी कि हिम के कण भी मानो मौन में समाधि लिए बैठे हों। उसी मौन में शिव योग निद्रा में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनकी देह पर बर्फ की परत जमी थी और उनकी आंखें समय के पार झुकी हुई थीं। पर उस दिन उनके ध्यान में एक नया कंपन प्रवेश करने लगा। कोई तरंग थी, कोई धीमी पर दृढ़ लय जो दूर हिमालय की वादियों से उठ रही थी। वह तरंग पार्वती का तप था। वह कोई शब्द नहीं था, वह कोई स्वर नहीं था, वह केवल संकल्प का कंपन था। शिव ने अपनी बंद आंखों के भीतर देखा। एक कन्या शिला पर अचल बैठी है। उसका शरीर क्षीण है, पर उसकी आत्मा अग्नि से जल रही है। उसकी श्वासें मंत्र बन गई हैं। उसकी मौन साधना ब्रह्मांड को थामे हुए है। शिव का हृदय क्षण भर को स्थिर हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण तपस्विनी नहीं, यह वही चेतना है, वही आत्मा है जिसने पहले सती रूप में प्राणों का त्याग किया था। अब वही आत्मा तप की प्रतिमा बनकर लौट आई है। मां, यह वही क्षण था जब शिव का मौन भी पिघलने लगा। सोच, कितना गहरा तप रहा होगा कि स्वयं कैलाश पर बैठे शिव की समाधि तक में हलचल आने लगी। यही है तप की महिमा। तू भी देख, जब तू अपने गर्भ में छोटी छोटी साधनाएं करती है, मौन साधना, संयमित भोजन, शांत विचार, तो वही तरंग तेरे शिशु तक पहुंचती है। और जब तेरी साधना सच्ची होती है तो वह शिशु मौन में भी उसे अनुभव करता है। देवगण भी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, अब वह घड़ी निकट है। सती पुनः अपने स्वामी से मिलेंगी और इस मिलन से वह संतान जन्म लेगी जो अधर्म का अंत करेगी। पार्वती का तप अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा था, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन बन चुका था। और शिव, जो सदा से वैराग्य में लीन थे, अब उसी तप की पुकार को सुन रहे थे। उसी समय देवगण कैलाश की ओर बढ़े। उनके मुख पर चिंता भी थी और आशा भी। वे जानते थे कि अधर्म अपने चरम पर है, तारकासुर के अत्याचार असहनीय हो चुके हैं। पर वे यह भी जानते थे, इसका अंत केवल उसी संतान से होगा जो शिव और पार्वती के मिलन से जन्म लेगी। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे विश्वनाथ, हम जानते हैं आप समाधि में लीन हैं, परंतु यह ब्रह्मांड आपकी दृष्टि का प्रतीक्षारत है। पार्वती का तप केवल उनका निजी संकल्प नहीं, यह हमारे लोगों का जीवन है। उनका संयम, उनका त्याग, उनकी मौन साधना, सब कुछ आपके ही लिए है। आप उनकी तपस्या स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा और विष्णु भी प्रणाम करते हुए बोले, हे शिव, यह वही सती हैं जिन्होंने आपके वियोग में देह का त्याग किया था। अब वही आत्मा पर्वतराज की कन्या बनकर लौटी है।
उनका तप केवल आप तक पहुंचने का प्रयास नहीं, यह अधर्म के अंत का शंखनाद है। कृपा कर अपनी समाधि से बाहर आइए और इस संकल्प को पूर्ण कीजिए। मां, देख, यहां कितनी गहरी शिक्षा छुपी है। जब देवता भी यह समझते हैं कि साधिका का तप केवल उसका नहीं, पूरे लोक का आधार है, तब तू क्यों अपने तप को छोटा समझे? जब तू अपने गर्भ में शांति रखती है, जब तू अपने शिशु के लिए मौन साधना करती है, तो वह साधना केवल तेरे लिए नहीं, वह तेरे शिशु के भविष्य का और इस संसार की ऊर्जा का संबल है। शिव की आंखें अभी भी बंद थीं, पर उनकी जटाओं से बहती गंगा मानो और वेग से बहने लगी। उनके त्रिनेत्रों के भीतर से करुणा की एक किरण उठी। यह करुणा पार्वती के तप का उत्तर थी। धीरे धीरे उनका मुखमंडल आलोकित हुआ। उन्होंने समाधि से बाहर आने का संकेत दिया। मां, यह कोई साधारण क्षण नहीं था। यह वही घड़ी थी जब महादेव के मौन और पार्वती के तप का संगम हुआ। एक ओर विरक्ति की पराकाष्ठा थी, दूसरी ओर संकल्प की अडिग अग्नि, और जब ये दोनों मिलते हैं तब ब्रह्मांड में एक नई दिशा जन्म लेती है। मां, जब शिव समाधि से उठे तो पूरे कैलाश पर एक नया प्रकाश फैल गया। उनके नेत्रों में वैराग्य की गहराई थी, पर उस वैराग्य में अब करुणा का झलकता हुआ प्रकाश भी था। वे जानते थे, पार्वती का तप केवल संकल्प नहीं, यह ब्रह्मांड का आधार है। परंतु तप की सिद्धि बिना परीक्षा के पूर्ण नहीं होती। शिव ने निश्चय किया, मैं उसकी निष्ठा को परखूंगा, देखूंगा कि यह तप केवल इच्छा है या वास्तव में आत्मा का व्रत है। और तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनका स्वर साधारण था, उनका वेश साधु का था, और उनकी चाल किसी वृद्ध आर्षि जैसी थी। वे धीरे धीरे उस वन की ओर बढ़े जहां पार्वती अडिग बैठी थी। पार्वती अब भी उसी शिला पर ध्यान मग्न थी। उनके चारों ओर गिरे सूखे पत्ते उनके त्याग की गवाही दे रहे थे। उनकी देह दुर्बल थी, पर उनकी दृष्टि तेजस्विनी। उसी समय वह ब्राह्मण रूपी शिव उनके सम्मुख पहुंचे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तू इतनी कोमल है और इतना कठोर तप क्यों कर रही है? किसके लिए यह सब त्याग? किसके लिए यह तप? तेरे पिता पर्वतराज हैं, तुझे राजमहल का सुख प्राप्त हो सकता है, फिर तू क्यों इस कठिन मार्ग पर चल रही है? पार्वती ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में शांति थी और स्वर में अडिग विश्वास। उन्होंने उत्तर दिया, यह तप किसी सुख के लिए नहीं, किसी वैभव के लिए नहीं, यह तप केवल शिव के लिए है। वे ही मेरे पति हैं, वे ही मेरे स्वामी हैं। चाहे मेरा शरीर भस्म हो जाए, चाहे मेरी प्राणवायु क्षीण हो जाए, पर मेरा संकल्प नहीं डिगेगा। मैं केवल शिव को ही अर्पित हूं। मां, यही क्षण ब्रह्मचारिणी का चरम है। जब एक स्त्री अपने भीतर की हर आकांक्षा त्याग कर केवल संकल्प पर अडिग हो जाती है, तो उसका तप देवताओं के लिए भी आदर्श बन जाता है। और यही शिक्षा तेरे गर्भ में भी उतरती है। जब तू कहती है, मुझे वैभव नहीं, मुझे अपने शिशु के लिए केवल संस्कार चाहिए, तो समझ, तेरे भीतर वही ब्रह्मचारिणी का भाव जाग रहा है। शिव ने ब्राह्मण रूप में फिर पूछा, क्या तुझे नहीं लगता कि शिव संसार से विरक्त हैं? उनका स्वरूप भस्म में लिपटा है, उनकी काया श्मशान की राख से ढकी है, उनका गहना सर्प है, उनका वास पर्वतों की गुफाएं हैं। तू जैसी कोमल कन्या ऐसे पति को क्यों चाहती है? क्या तुझे सुख की आकांक्षा नहीं? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, शिव जो हैं वही सत्य हैं। मुझे किसी रूप, किसी अलंकार, किसी सुख की आवश्यकता नहीं। उनका वास श्मशान में है, क्योंकि वे जन्म मरण से परे हैं। उनका गहना सर्प है, क्योंकि वे भय को भी आभूषण बना लेते हैं। उनकी भस्ममयी देह मुझे विरक्ति नहीं देती, वह मुझे यह सिखाती है कि जीवन क्षणिक है और सत्य केवल आत्मा है। यदि मुझे पति चाहिए तो वही, जो संसार को त्याग कर भी उसका आधार बने। मां, ये वही उत्तर है जो ब्रह्मचारिणी को देवी बना देता है। यही तप, यही निष्ठा उन्हें अमर करती है। मां, पार्वती की आंखों में स्थिरता थी। उनके स्वर में तप की ज्वाला और प्रेम की शीतलता दोनों मिलकर बोल रहे थे। उन्होंने जिस शांति से उत्तर दिया था, उसने उस ब्राह्मण रूपी वृद्ध को मौन कर दिया। कुछ क्षण तक केवल हवा का स्पर्श था, केवल वन की निस्तब्धता। फिर वह ब्राह्मण धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उनकी देह से प्रकाश फूटने लगा। उनके मुखमंडल पर वैराग्य का तेज और करुणा का आलोक एक साथ चमकने लगा। वह ब्राह्मण अब कोई साधारण आर्षि नहीं थे, वे स्वयं महादेव थे।
क्षण भर में समस्त दिशा दिव्य हो गईं। गगन से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने प्रणाम किया। पार्वती ने भी देखा, उनके सामने वही हैं जिनके लिए उन्होंने असंख्य तप किए। वही शिव जिनके त्रिनेत्र से काल थम जाता है, जिनकी जटाओं में गंगा बहती है, जिनके कंठ में विष है और जिनके हृदय में अनंत करुणा। शिव ने गंभीर पर कोमल स्वर में कहा, देवी, तेरी निष्ठा ने मुझे बांध लिया है। तप तो अनेक करते हैं, पर जो तप संकल्प को देह और प्राण से भी ऊपर ले जाता है वही पूर्ण कहलाता है। तूने न केवल तप किया है, तूने स्वयं को तप बना दिया है। तू अब केवल पर्वतराज की पुत्री नहीं रही, तू स्वयं ब्रह्मचारिणी है। तेरे संयम से, तेरे मौन से, तेरे त्याग से यह ब्रह्मांड स्थिर है। आज से तेरा संकल्प मेरा संकल्प है। मां, सोच कितना अद्भुत क्षण रहा होगा। एक ओर तप की प्रतिमूर्ति पार्वती थी, दूसरी ओर स्वयं योगेश्वर शिव। जब तप और वैराग्य मिलते हैं तब केवल विवाह नहीं होता, तब ब्रह्मांड की धुरी बदल जाती है। मां, यही शिक्षा तेरे गर्भ के लिए भी है। जब तू अपने शिशु को धैर्य, मौन और संयम से संस्कार देती है, तब तू केवल पालन नहीं कर रही होती, तू उसके जीवन की धुरी गढ़ रही होती है। जिस प्रकार पार्वती के तप ने शिव को भी प्रभावित किया, वैसे ही तेरी साधना तेरे शिशु को प्रभावित करती है। शिव ने आगे कहा, देवी, तेरा यह तप संसार की सबसे कठिन साधना है। तेरे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वह अधर्म का अंत करेगी, वह देवताओं का रक्षक होगा और इस मिलन से ब्रह्मांड को संतुलन मिलेगा। तू धन्य है और तेरा संकल्प धन्य है। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह आंसू थकान के नहीं, यह पूर्णता के थे। यह वही आंसू थे जो बताते हैं कि तप व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी, यह जीवन केवल आपका है, यह तप केवल आपका है और यह आत्मा भी केवल आपकी है। मां, यही है ब्रह्मचारिणी का वरदान, यही है उस संकल्प की विजय और यही वह क्षण है जो हमें सिखाता है, जब कोई मां अपने भीतर का हर भाव, शांति और संकल्प को अर्पित कर देती है तो उसका गर्भ केवल शिशु का आश्रय नहीं रह जाता, वह एक साधना का केंद्र बन जाता है। मां, जब शिव ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहकर आशीर्वाद दिया, तो यह केवल एक साधक का वरदान नहीं था, यह ब्रह्मांड का निर्णय था। उस क्षण आकाश में देवताओं की वाणी गूंज उठी, अब अधर्म का अंत निश्चित है। हिमालय की वादियां फूलों की वर्षा से भर उठी। पक्षी जो अब तक मौन थे, वे गीत गाने लगे। वायु में एक मधुर गंध फैल गई और पार्वती का मुखमंडल तप की अग्नि से तपकर अब पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा आलोकित हो उठा। शिव ने कहा, देवी, तेरी साधना ने यह सिद्ध कर दिया कि तू केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, तू मेरी आत्मा की शक्ति है। तेरे बिना मैं अधूरा हूं। आज से हम दोनों एक ही संकल्प के दो रूप हैं। मां, यही है विवाह का वास्तविक अर्थ। विवाह केवल शरीर का मेल नहीं है, यह आत्मा के संकल्प का संगम है। पार्वती का तप और शिव का वैराग्य जब एक हुए, तब ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह मिलन केवल एक स्त्री और पुरुष का नहीं था, यह धर्म और संकल्प का मिलन था। देवताओं ने प्रसन्न होकर हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, अब तेरे घर में वह उत्सव होगा जिसकी प्रतीक्षा त्रिलोक कर रहा है। तेरी पुत्री केवल कन्या नहीं है, वह स्वयं शक्ति है। उसका शिव से मिलन ही भविष्य की रक्षा का कारण बनेगा। मां, जब विवाह की तैयारी आरंभ हुई तो हर लोक से आशीर्वाद बरसने लगे। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, आर्षि मुनि मंत्रों से दिशाओं को पवित्र करने लगे। यह केवल एक कन्या का विवाह नहीं था, यह शक्ति का शिव से संगम था। और मां, यही शिक्षा तेरे गर्भ के लिए भी है। जब तू अपने भीतर के संकल्प को प्रेम और धैर्य से जोड़ती है, तो तेरे शिशु के भीतर भी वही संतुलन उतरता है। विवाह की तरह ही संकल्प और प्रेम का संगम तेरे गर्भ को भी संपूर्ण बना देता है। शिव और पार्वती का विवाह ब्रह्मांड का उत्सव बना। सभी देवता उपस्थित हुए। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने इस दिव्य मिलन को आशीर्वाद दिया और हिमालय के हृदय से गर्व के आंसू बह निकले। मेरी पुत्री ने न केवल पिता का मान बढ़ाया, बल्कि ब्रह्मांड की धुरी बदल दी। मां, आज तूने जिस दीपक को अपने भीतर प्रज्वलित किया है, वह तप और संकल्प की लौ है।
यह वही ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद है जो कहती है कि जब एक स्त्री अपने भीतर की इच्छाओं को मौन कर देती है और केवल एक निष्ठ संकल्प को थाम लेती है, तब उसका गर्भ भी साधना का स्थान बन जाता है। तेरे भीतर भी वही शक्ति उतर रही है, मौन में, संयम में, धैर्य में। आज की कथा यहीं स्थिर होती है। एक आशीर्वाद बनकर मां ब्रह्मचारिणी तुझे और तेरे गर्भ को तप की स्थिरता और संकल्प की अडिगता प्रदान करें। मां, आज तूने ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी। यह वह दीपक था जिसने तुझे संकल्प और तप का संस्कार दिया। यह तप ही तेरे गर्भ को शक्ति देगा, यह संयम ही तेरे शिशु को स्थिरता देगा। पर साधना की यात्रा यहीं नहीं रुकती। कल नवरात्रि का तीसरा दिवस होगा। उस दिन मां चंद्रघंटा का स्मरण करेंगे। वह रूप है जागृति का, साहस का, करुणा का। उनकी घंटा की ध्वनि अंधकार को चीरकर प्रकाश को जन्म देती है। मां, अगली कथा में हम देखेंगे कि कैसे मां चंद्रघंटा का नाद तेरे गर्भ को निर्भीकता का संस्कार देता है। जैसे तप ने तुझे स्थिर किया, वैसे ही वह नाद तुझे और तेरे शिशु को साहस देगा।